नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। अच्छा, प्लांट्स तो आप सबके घर में होंगे, है ना। सुबह सुबह पानी भी देते होगे भाई, हर एक वीक में मैन्योर भी डालते होगे, उसमें फर्टिलाइजर्स भी डालते होगे। तो क्या कभी सोचा है आपने कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल, ये सब ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं? भाई, लीव्स में जो खाना बन रहा है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच कैसे रहा है? क्या प्लांट का भी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जैसा ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है? बिल्कुल सही बात है, प्लांट के अंदर भी कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो, प्लांट्स को क्या उतनी एनर्जी चाहिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए? नहीं, प्लांट को लेस अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो हर एक सेल तक जो मटेरियल है वो उतना तेजी से नहीं पहुंचता, धीरे धीरे पहुंचता रहता है। ऑलराइट, अब देखो, जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, तो क्या ये भी ट्रांसपोर्ट होती है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती। पीछे वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था, है ना, हर एक पार्ट जो है वो अपना काम खुद करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, ये प्लांट डायरेक्टली एयर से रिसीव कर लेता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से डायरेक्टली एयर से ले लेता है वो, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, यानी कि बाहर बहुत ज्यादा है, अंदर कम है। बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, लीफ के अंदर कम है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी लीफ के अंदर चली जाएगी। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना इज डिफ्यूजन। तो प्लांट जो भी गैसेस लेता है बेटा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से डायरेक्टली एयर से ले लेता है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है? देखो, ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल होते हैं जो कि सॉइल से प्लांट की बॉडी तक पहुंचते हैं, हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखो, जो सप्लाई है वाटर की और मिनरल की प्लांट के अंदर, ये प्लांट डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकता, है ना, डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकता। तो कुछ तो कंडक्टिंग टिश्यूज होंगे जो सॉइल से प्लांट तक पहुंचा रहे हैं। क्या चीज? वाटर और मिनरल। ऑलराइट, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सिर्फ वाटर और मिनरल ही ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं प्लांट के अंदर बेटा। जो प्लांट के अंदर फूड बन रहा है लीव्स में, वो फूड प्लांट की बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, वो भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का हो रहा है? वाटर, मिनरल, ठीक है, और फूड का, जो कि लीव्स में बन रहे हैं। ये दो चीजें, ये चीजें जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होगी। हार्मोन्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें। बस इतना याद रख लेना, जो गैसेस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती हैं, वो प्लांट डायरेक्टली एयर से डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिसीव कर लेता है। ये सब चीजें बेटा 1 मार्कर्स में पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि भाई, क्या वो डायरेक्टली रिसीव करेगा डिफ्यूजन के प्रोसेस से? एयर गैसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती प्लांट में। ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, मिनरल होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, फूड होगा, ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी। लेकिन गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी गैसेस। अब देखो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिस तरह से हम लोगों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर भी बेटा कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी ना मटेरियल की, उसमें हेल्प करते हैं कि भाई एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो सामान को पहुंचाए। ठीक है, तो ये वो टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। अब कंडक्टिव टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिव टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। देखो, जाइलम क्या करता है? रूट्स में जो भी वाटर है, मिनरल है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाता है प्लांट की। ठीक है, रूट्स में
जो भी रूट्स के अंदर जो भी वाटर है और मिनरल है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाएगा। तो ये जो होते हैं बेटा, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल। वहीं फ्लोएम टिश्यूज की बात करेंगे तो इनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। ये हर जगह, ऊपर नीचे हर जगह खाना पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि लीव्स में जो खाना बन रहा है वो प्लांट की रूट से लेके प्लांट के टिप तक पहुंचना चाहिए। तो कोई एक डायरेक्शन तो नहीं हुई भाई, नीचे ऊपर सब जगह खाना पहुंचाना है। हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम से होते हैं। ठीक है, तो जाइलम जो है वो क्या करेगा, याद कर लो, जाइलम क्या करेगा बेटा, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये होता है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, और फ्लोएम क्या करेगा, ये फूड को कैरी करेगा। ठीक है, हार्मोन्स को कैरी करेगा प्लांट के रूट से लेके टिप तक, और ये मल्टी डायरेक्शनल होती हैं। ऑलराइट, तो अब देखो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि भाई वाटर जो है, वाटर, और सबसे पहले जाइलम के अंदर हम बात कर लेते हैं कि जाइलम में जो भी वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से जाइलम वेसल्स जो हैं वो काम कर रही हैं। देखो भाई, जो वाटर कंटेनिंग मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें पानी है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जाइलम सैप। ठीक है, ऐसे मिनरल जिसमें पानी है उनको हम क्या बोलेंगे, सैप, जाइलम सैप। ठीक है, और ये जाइलम वेसल्स जो हैं ये अपने साथ इनको कैरी करता है। ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं प्लांट के, प्लांट हेयर के, प्लांट के अंदर ये जो रूट्स है ना बेटा, उसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे हेयर्स आपको नजर आएंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से, जैसे ये है, ठीक है, मान लो ये रूट है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे पतले पतले से हेयर्स होते हैं। ये तो देखो इस तरह से पतले पतले से हेयर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारी कैपिलरीज होती हैं उसी तरह से बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये पतले, ये जो रूट्स होते हैं, इनमें जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं। अब रूट हेयर का काम क्या है बेटा, देखो रूट हेयर जो होते हैं ये वाटर को ऑब्जर्व करेंगे और मिनरल्स को ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ से? सॉइल से। सॉइल के अंदर जो वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में है ना, तो वहां पर जो भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको, ये जैसे यहाँ पर मान लो वाटर पार्टिकल, तो इसने उसको ऑब्जर्व कर लिया, जो मिनरल्स होंगे उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब जो वाटर है, देखो अब जो वाटर होता है, जो वाटर है वो रूट हेयर से डिफ्यूजन के प्रोसेस से एंटर किया। जो वाटर है वो रूट हेयर से डिफ्यूजन के प्रोसेस से एंटर किया। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स हैं और वाटर हैं ये प्लांट के हर एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है। अभी डिफ्यूजन हो रहा था, अब ऑस्मोसिस हो रहा है, तो ध्यान से सुनना। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में होता है, और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के अंदर होता है। ठीक है, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो, उसके लिए कोई सेल मेम्ब्रेन, एक ही सेल मेम्ब्रेन से वो प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसी मेम्ब्रेन है कि वो पार्शियली सब्सटेंसेस को अलाउ कर रही है। जैसे चाय की छन्नी, अगर आपने चाय को छाना तो उसमें से चाय आ जाएगी, लेकिन जो टी लीव्स होंगे वो ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से ऑस्मोसिस में भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता, सब अंदर चला जाता है। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखो, अब प्लांट की रूट्स में उसने मिनरल और वाटर को ऑब्जर्व किया। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में मिनरल और वाटर जो है वो पास होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, और कैसे होगा ऑस्मोसिस से कि भाई सबसे पहले जो सबसे अपर लेयर है एपिडर्मिस, वहां पर जाएगा, फिर वहां से बहुत सारी सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, पार्शियली जो है कुछ बाहर रह जाएंगे और कुछ जो है अंदर चले जाएंगे। वो अंदर होता है रूट कॉर्टेक्स। ठीक है, अब रूट कॉर्टेक्स भी सब चीजों को अंदर नहीं जाने देगा,
वो भी पार्शियली कुछ ही चीजों को अलाउ करेगा जाने के लिए। और उसके रूट कॉर्टेक्स के अंदर एक लेयर होती है एंडोडर्मिस की, ठीक है, एंडोडर्मिस की। तो ये एंडोडर्मिस की जो लेयर है ये भी कुछ सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देगी। तो ये प्रोसेस कहलाया ऑस्मोसिस का, क्योंकि 3 लेयर से होके जो वाटर और मिनरल्स हैं ये गए कहां से, एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से। और उसके बाद जो ये पार्टिकल्स हैं वाटर के और मिनरल के, ये कहाँ पहुंचे बेटा, ये पहुंचे रूट जाइलम तक, ठीक है। अब ये जो भी प्रेशर होता है टॉप पे जाइलम वेसल की, टॉप पे प्रेशर लो होता है और नीचे बॉटम में प्रेशर हाई होता है जाइलम वेसल की, ठीक है। ये याद रखना कि जाइलम वेसल जो होती है, अब जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है देखो इस तरह से, तो टॉप में जो प्रेशर होगा वो लो होगा और नीचे जो है प्रेशर वो हाई होगा। अभी हम ये सब चीजें आगे जानेंगे। ऑलराइट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, साथ के साथ नोट करते जाना बेटा नोट्स को, ताकि याद रहे, और एक बार इनको रिवाइज जरूर कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है कि जिसमें वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अब देखो ये कैसे हो रहा है। अब जैसे पानी है कि भाई ये जो लीव्स है, लीव्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी कि वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जाइलम वेसल में, ठीक है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये कहां से क्रिएट हो रहा है, जाइलम वेसल से। जो वाटर भाई कहीं ना कहीं एंटी ग्रेविटी हो रही है ना, नीचे की वजह, नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंटी ग्रेविटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा कि वाटर जाइलम वेसल से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ये कहां पर हो रही है, ये हो रही है लीफ के अंदर। लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है ना, आपको बताया था ये। लीफ में क्या होता है बेटा, लीफ में होता है स्टोमेटा। जैसे ये लीफ है, ये स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं। अब जैसे ये सन है तो सन की सनलाइट जैसे ही इस स्टोमेटा में जाएगी तो ये क्या करेगी, एक सक्शन क्रिएट करेगी, यानी कि खिंचाव पैदा करेगी। और खिंचाव का, सक्शन का मतलब कि किसी चीज को खींचकर बाहर निकाल देना, ठीक है। तो सक्शन क्रिएट करेगी और ये जो वाटर नीचे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सक्शन की वजह से ऊपर की तरफ आएगा खींच के। जैसे कि आपके कुछ मतलब काफी सारे लोग होते हैं जिनके घरों में मोटर लगी होती है कि भाई पानी नहीं होता है तो मोटर ऑन कर देते हैं। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वो मोटर क्या करती है, वो भी एक सक्शन क्रिएट करती है और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये ऊपर की तरफ आता है। तो इसी तरह से लीव्स के अंदर भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले इवोपरेशन का प्रोसेस होगा, वाटर जो है वो इवोपरेट होगा लीव से। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपिरेशन है। अब ट्रांसपिरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है लीव्स के लिए, क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो सक्शन क्रिएट नहीं होगा, सक्शन क्रिएट नहीं होगा तो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो ये बेटा वाटर और मिनरल ऊपर कैसे जाएंगे जो प्लांट को चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अब ट्रांसपिरेशन की वजह से जो सक्शन क्रिएट हुआ उसमें, उसकी वजह से क्या होगा, जाइलम वेसल में पानी और मिनरल ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रेशर होता है टॉप वेसल में प्लांट की वो रिड्यूस होता है। रीजन क्या है, कम होता है। रीजन क्या है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। क्यों, क्योंकि कम प्रेशर है। क्या रीजन है, ट्रांसपिरेशन, यानी कि वो तो ऊपर, वो तो क्या हो रहा है, वो ऑपरेट होता जा रहा है ना पानी, तो नीचे जो है प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर प्रेशर कम होता है, ठीक। अब ये जो कंटिन्यूस इवोपरेशन हो रहा है पानी का, या जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है पानी का लीव्स में, जो सेल्स हैं लीव के उसमें, इससे सक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है जाइलम वेसल में, ठीक। यही हमने अभी बात की। ऑलराइट, तो देखो ये बात थी जाइलम की, ठीक है। सक्शन क्रिएट किया और वाटर और मिनरल जो अपवर्ड डायरेक्शन में गए, इसीलिए जो है जाइलम वेसल जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। अब हम फ्लोएम की बात करेंगे। अब हमको ये पता है कि लीव्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी सिंपल शुगर ग्लूकोज में फूड जो है वो प्रेजेंट होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। ट्रांसलोकेट का होने का मतलब क्या है, खाना इधर से उधर पहुंचाना,
ठीक है, खाना अलग अलग लोकेशंस में पहुंचाना, ये मतलब होता है ट्रांसलोकेशन का। तो अब ये जो खाना बन गया, लीव्स में तो चलो खाना बन गया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, भाई उस खाने को पहुंचाना भी तो है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। अब ये जो भी फूड है इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा प्लांट के हर एक पार्ट में, और वो किस ट्यूब के थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम का काम है खाना भेजना, इधर से उधर खाना पहुंचाना। तो यहाँ पर जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव से प्लांट के हर एक पार्ट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो जो फ्लोएम है बेटा वो फूड को ट्रांसलोकेट करेगा लीव्स के हर एक पार्ट में। लीव्स में जो भी खाना बन रहा है वो प्लांट के हर एक पार्ट में फूड ट्रांसलोकेट हो जाएगा। सिर्फ फूड ही ट्रांसलोकेट नहीं होगा बेटा, फूड मटेरियल के साथ साथ हार्मोन भी ट्रांसलोकेट होंगे। ये डिपेंड करता है कि फ्लोएम के अंदर जो भी लिविंग सेल्स प्रोड्यूस हैं, प्रेजेंट है, जो भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं, वो उनका एक्शन क्या है, वो किस तरह का काम करते हैं। अब वो जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स होती हैं बेटा लॉन्ग होती हैं, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लॉन्ग होते हैं किस तरह से, ये देखो कुछ इस तरह से होते हैं बेटा सीव ट्यूब्स, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा क्या फ्लोएम है, ये सीव ट्यूब है पूरी की पूरी जो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज सीव प्लेट, हर एक उसमें सीव प्लेट होती है, और बीच में पिट्स होते हैं बेटा, गड्ढे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम सीव पिट्स कहते हैं। ठीक, अब ये देखो लॉन्ग भी है, लिविंग सेल भी है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। एंड टू एंड ये ज्वाइन है ना, एंड टू एंड ये ज्वाइन है, और क्या फॉर्म कर रही है, एंड टू एंड ज्वाइन हो गई, ये फ्लोएम की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब देखो ये जो सीव ट्यूब्स है इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता इसकी वॉल में। ठीक है, इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता इसकी वॉल में। लिग्निन का क्या काम होता है? लिग्निन का मतलब होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करना, कठोरता, एक तरह से उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। ठीक है, तो जो सीव ट्यूब्स होते हैं उसमें लिग्निन होता है, लेस अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू जाइलम। जाइलम में लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जो एंड वॉल्स होती हैं ये कंप्लीटली ब्लॉक्ड नहीं होती। ठीक है, इसमें सीव प्लेट्स होती हैं, बताया था ना ये सीव प्लेट्स होती हैं, और ये जो सीव प्लेट्स होती हैं इधर साइड पे होती हैं, दोनों साइड पे, यहाँ पर भी होंगी। ठीक है, यहाँ पर भी होंगी, और ये जो सीव प्लेट्स होती हैं बेटा इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, सीव पिट्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर, ताकि फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। ऑलराइट, चलो तो ये है फ्लोएम। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है। तो देखो ये जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है बेटा फ्लोएम के अंदर, ये कैसे हो रही है कि भाई वो फूड जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पहले एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बेटा ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है, ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है ताकि फूड जो भी लीव्स में बना है उसको फ्लोएम ट्यूब्स में लोड किया जा सके, उसके लिए एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है। अब क्या होगा, वाटर सबसे पहले सीव ट्यूब्स में एंटर करेगा थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा फ्लोएम में, फ्लोएम टिश्यू में। वाटर जैसे एंटर करेगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, तो क्या होगा, फ्लोएम की जो ट्यूब्स हैं, फ्लोएम की जो टिश्यूज हैं उसमें प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है ये फ्लोएम के अंदर, उससे क्या होगा कि भाई जो फूड है वो बॉडी के, वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, जहां पर लेस प्रेशर है वहां पर कम अमाउंट में फूड पहुंचेगा, और जहां पर ज्यादा प्रेशर है वहां ज्यादा अमाउंट में फूड पहुंचेगा। अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब टिश्यूज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर फूड को फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है और प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। इस तरह से फ्लोएम ने भाई खाना जो है वो पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की ह्यूमन बींग्स में। ठीक, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। तो बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, पूरी कोशिश रहेगी आपको उसका रिप्लाई देने की। ऑलराइट,
तो टिल देन बाय।